भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित मंदिर में भगवान बजरंगबली का चांदी का मुकुट चोरों ने चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि जब चोर कटिंग मशीन से गेट तोड़कर मुकुट चुराने की कोशिश कर रहे थे, उस समय मंदिर का गार्ड सो रहा था। सुबह जब स्थानीय दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुकुट गायब है और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस चोरी मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय दुकानदार भी चिंतित हैं क्योंकि सोनापट्टी भागलपुर का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है और उन्हें डर है कि इस घटना से इलाके में और भी चोरी की घटनाएं हो सकती है। वह यह भी सवाल उठा रहे हैं कि गार्ड को चोरी की भनक कैसे नहीं लगी जबकि वह पास में ही तैनात था। रात में तो सब मंदिर बंद करके पंडित जी गए। ये 4-4:30 बजे की घटना है। कोई एक लड़का आया है और जो ये ग्रिल काट के मंदिर का मुकुट, छत और एक छोटा भगवान का मुकुट और छोटा सामान था वो गिरा हुआ मिला, वो अंदर था एक। हाँ, वो हम लोग जब सुबह आए हैं तो हम लोग को पता चला है कि ये ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान सीसीटीवी फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है। उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। पुलिस आई थी, वो सारा फोटो करके सारा लेके। क्या लगता है कितने की चोरी हुई? मोटामोटी वही 30 हजार के आसपास। हाँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया है। दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत पर भागलपुर जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी खाता खोलने में भी नाकाम रही। इस बीच दिल्ली में भाजपा की भारी जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। भागलपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। इस दौरान भाजपा भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जनता का प्यार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है और उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान देती है। यही वजह है कि पार्टी दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज कर पाई। वहीं भाजपा बिहार मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी इस जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर भरोसा है, जिससे पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। पूरे शहर में भाजपा समर्थकों की खुशी साफ झलक रही थी। दिल्ली की प्रचंड जीत, वहां के आम लोग जो झूठ, फरेब और ठगी के शिकार थे, उसका अंत हुआ है। और उसके मुखिया जिसने भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय लिखने के नाम पर फरेब किया था, केजरीवाल भी हारते हैं, मनीष सिसोदिया भी हारते हैं, कई मंत्री हारते हैं। और जिसने सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिसने महाकुंभ जो हमारे आस्था का केंद्र है उस पर प्रश्न खड़ा किया, जब आस्था की डुबकी वहां लगाए तो दिल्ली में केजरीवाल साफ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, जिसने पूरे भारतवर्ष में वहां प्रधान सेवक बनकर के व्यक्ति की सेवा की, दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विश्वास को, मोदी जी के आश्वासन को और उस पर पूरी आस्था दिखाई है। अब पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहाँ के ऑटो चालक हो, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे। और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी। अब पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करता था, उसका अंत हुआ है। पूरे नतीजे का बिहार में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और जिस पार्टी ने झूठ फरेब का सहारा लेकर दिल्ली की जनता का मत लेकर उस सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का काम किया, उस झूठ फरेब को भी जनता ने नकारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा और सुशासन की व्यवस्था को कायम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने दिल से लगाया है।
वहीं सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार से एनडीए सरकार बनने की खुशी में जश्न मनाया। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर उत्सव मनाया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस अवसर पर विधायक ललित नारायण मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर फिर से सरकार बनाने का मौका दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 में बिहार में भी 225 सीटों पर जीत हासिल कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। आज जैसा आप लोग जानते हैं, आज दिल्ली राज्य का जो है चुनाव का रिजल्ट निकला, जिसमें कि बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उसी खुशी में एनडीए के सब साथी जमा होकर के यहाँ पर रंग अबीर उड़ा रहे हैं और हम लोग मिठाई भी खाएंगे इस खुशी में। भागलपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सदर अस्पताल सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन ने की। सीएस ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फाइलेरिया की दवा मुफ्त में वितरित की जाएगी। यह दवा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, जिसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। सीएस ने बताया कि फाइलेरिया संक्रमण अक्सर बचपन में ही हो जाता है, लेकिन इसके लक्षण 5 से 15 साल बाद दिखाई देते हैं। यह दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा विकलांगता पैदा करने वाली बीमारी है। बिहार के 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी का खतरा है, इसलिए समय पर दवा का सेवन बेहद जरूरी है। इस प्रेस वार्ता में सदर अस्पताल के सीएस के अलावा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद थे। उन्होंने आम जनता से 10 फरवरी से शुरू हो रहे इस दवा सेवन अभियान में भाग लेने की अपील की, ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए समूचे भारत में, खास करके अभी बिहार में ये चल रहा है प्रोग्राम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 साल से ऊपर के लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप की दवाई है डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की गोली एक खिलानी है। और ये घर घर प्रोग्राम चलेगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक घर घर जाकर करके हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम बनी हुई है वो खिलाएगी अपने समक्ष खाना खिलाने के बाद लोगों को, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाएगी। 14 दिन हाउस टू हाउस प्रोग्राम होने के बाद 3 दिन बूथ पर काम होगा, उसमें छूटे हुए लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। और हम लोग को मतलब ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाए, उतना हम लोग इस अभियान को सफल बना सकते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तेज रफ्तार टेम्पो ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मुंगेर से भागलपुर लौट रहे 2 बाइक सवार सुल्तानगंज में सड़क किनारे बाइक लगाकर वॉशरूम के लिए रुके थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने दोनों को टक्कर मार दी और खुद भी पलट गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोधीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय भीम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि भीम कुमार की शादी 14 महीने पहले हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि घायल की पहचान इसाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक निवासी 25 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई है। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना स्थल से टेम्पो जब्त कर लिया गया है। मृतक के परिजनों के आवेदन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। घर कहाँ हुआ? लालूचक। थाना? थाना इसाकचक। इसाकचक।
कहाँ पे दुर्घटना हुआ? कौन सी गाड़ी से थे आप? हम लोग बाइक से आ रहे थे तो टेम्पो से टक्कर हो गया सुल्तानगंज के आसपास हाईवे पे, कहाँ से आ रहे थे आप? मुंगेर से। कितने लोग थे उस पर, बाइक पर? हम और मेरे सर थे, 2 लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जब मेरा हाथ खुला तो देखे सर दूर गिरे हुए थे मेरे से। तो हम जाने के लिए किए थे, मेरा पैर उठा नहीं। तो आगे आसपास में आदमी लोग था तो मेरा फ़ोन उठाया, तो फ़ोन हम मांगे तो जिसका नंबर था ऊपर में कॉल किया कि एक्सीडेंट हो गया, और जिसका इसका नंबर आते गया तो कॉल करते गया। तो वहीं पर का आसपास आदमी लोग जो था तो 112 को बुलाया था, तो 112 वाला हम लोग को लेकर यहाँ सुल्तानगंज हॉस्पिटल लेकर आया था। फिर वहाँ से तब यहाँ भेजा मायागंज। यहाँ पे किन की मौत हो गई जो आपके साथ में? क्या नाम था उनका? मौत हो गई, खबर पता नहीं हमको, बताया गया नहीं हमको कि मौत हो गया। वही जो सर थे हमारे, नाम क्या था सर का? भीम सर। घर उनका? सरमसपुर। भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल में प्रधान कार्यालय जयपुर के 9वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर स्कूल में नामांकित 10 बच्चे एवं उनके अभिभावक भी शामिल हुए। समारोह में केक काटने और बैलून फोड़ने जैसी मस्ती भरी गतिविधियां आयोजित की गई। इसके अलावा अभिभावकों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने बच्चों को पहचानने की एक अनोखी प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिससे बच्चों और माता पिता में खूब उत्साह देखा गया। स्कूल की निदेशक श्रद्धा साबू ने बताया कि कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। वर्तमान में भारत में 65 से अधिक सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां 2500 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर का यह सेंटर क्षेत्र का पहला डे केयर सेंटर है, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती है। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिका साक्षी प्रिया और शिक्षक सत्यम सोलंकी के साथ साथ अभिभावकों में मधु, पुतुल, दीपा रानी, प्रियंका कुमारी सहित कई अन्य उपस्थित रहे। इस आयोजन से बच्चों और अभिभावकों में उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा। 9th फाउंडेशन डे था हमारे स्कूल में, 2016 के अंदर में ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो आज 9th फाउंडेशन डे। भागलपुर वासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा फर्स्ट डे केयर सेंटर है और हमारे यहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है और साथ में पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं सारे एक्टिविटीज में। तो एक बार आप आएं और विजिट करें और फिर आप डिसीजन लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने क्लॉथ बैंक और बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे विभिन्न वैज्ञानिक शोधों और कृषि नवाचारों का अवलोकन भी किया। जिलाधिकारी ने क्लॉथ बैंक का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को वस्त्र उपलब्ध कराना है। दरअसल यह पहल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज के वंचित वर्ग को लाभ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब का उद्घाटन किया, जो कृषि क्षेत्र में कंप्यूटेशनल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। यह लैब डेटा आधारित नवाचारों को विकसित करने और कृषि अनुसंधान को उन्नत करने में सहायक होगी। अपने भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने टिश्यू कल्चर लैब, बायो फर्टिलाइजर उत्पादन इकाई, हाइड्रोपोनिक सुविधा और एडीएसएस लैब जैसी अत्याधुनिक शोध सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मुलाकात कर अग्रणी कृषि अनुसंधान कार्यों की जानकारी ली और उनकी सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शोध विस्तार और किसान संपर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वैज्ञानिक नवाचारों को व्यवहारिक रूप से किसानों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय से स्थानीय किसानों के साथ अधिक सहयोग करने और मृदा स्वास्थ्य सुधार, फसल उत्पादन वृद्धि एवं दीर्घकालिक कृषि स्थिरता पर ध्यान देने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने इसे बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन सिकंदरपुर स्थित मां आनंदी संस्थान महिला उद्यमिता केंद्र में किया गया।
इस कार्यक्रम में कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अभियान में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी कानूनी सहायता, बच्चों के अनुकूल कानूनी सेवाएं और उसका संरक्षण एवं मौलिक अधिकार और कर्तव्य की विस्तृत जानकारी दी गई। डालसा आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस कानूनी सुविधा का लाभ उठा सके। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ममता कुमारी, पारा विधिक प्रशांत राय सहित मां आनंदी संस्थान महिला उद्यमिता केंद्र की संस्थापक डॉक्टर प्रिया सोनी, रेणु राय, रितु जायसवाल, बिंदु कुमारी, अर्चना चौधरी, छाया चौधरी एवं कई अन्य लोग उपस्थित रहे।